आज की कहानी आपके दिल को छू जाएगी तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सुबह की हल्की धूप कमरे में फैल रही थी। अदिति आईने के सामने खड़ी थी। वो अपनी एनसीसी की यूनिफॉर्म को बड़े ध्यान से ठीक कर रही थी, जैसे हर सिलवट में उसका सपना छुपा हो। उसकी आंखों में एक चमक थी जो किसी आम लड़की की नहीं थी। पीछे खड़ा अर्जुन चुपचाप उसे देख रहा था, गर्व और प्यार भरी नज़रों से। उन्हें अपनी ही परछाई अपनी बेटी में नजर आ रही थी। ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं थी, एक विरासत की कहानी है। अदिति धीरे से मुड़ी और अपने पिता फिर अदिति धीरे से मुड़ी और अपने पापा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था जो शायद वो लंबे समय से छुपा रही थी। पापा, क्या मैं आपके जैसी बन सकती हूँ? ये सवाल छोटा था, लेकिन इसके पीछे एक पूरा सपना था। अर्जुन ने मुस्कुराया और उसे देखा, उसके कंधे पर हाथ रखा, क्योंकि वो जानता था कि ये सपना अब उसका नहीं, उसकी बेटी का है। दरवाजे के पास मीरा सब कुछ सुन रही थी। चेहरे पे हल्की मुस्कान तो थी, लेकिन आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो जानती थी कि इस रास्ते की हर मुश्किल और हर दर्द को, क्योंकि उससे इसे पहले भी महसूस किया था। एक सैनिक की पत्नी होना आसान नहीं होता है, और अब वही रास्ता उसकी बेटी भी चुन रही थी। वक्त धीरे धीरे पीछे लौटने लगा। कॉलेज के उन दिनों जहाँ एक छोटी सी टक्कर और एक बड़ी कहानी को जन्म देती है। किताबें जमीन पे बिखरी थी और नजरें एक दूसरे से टकराई। वो पल साधारण सा था, लेकिन एहसास खास था। यहीं से शुरू होती है अर्जुन और मीरा की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमेशा के लिए दिलों में बस गया। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन गए। कैंटीन की वो हंसी, लाइब्रेरी की बातें, हर पल खास होने लगा। छोटी छोटी नोकझोंक में भी अपनापन झलकता था। दिन कब गुजर जाता पता ही नहीं चलता था। दोस्ती गहराती गई, दिल जुड़ते गए, और बिना कहे ये रिश्ता प्यार बन गया। एक शाम बारिश हो रही थी और दोनों एक छत के नीचे खड़े थे। शब्द कम थे, लेकिन आंखें सब कुछ कह रही थी। भीगी हुई हवा, धड़कनों की आवाज़, और सब कुछ खास था। मीरा की नज़रें झुकी हुई थी और अर्जुन बस उसे देख रहा था। उसी पल दोनों को एहसास हुआ कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये प्यार बन चुका है, सच्चा और गहरा। लेकिन हर प्यार की राह आसान नहीं होती है। अर्जुन ने एक दिन अपने दिल की बात मीरा को बताई कि वो फौज में जाना चाहता है। उसके चेहरे पे गर्व था, लेकिन मीरा के चेहरे पर सन्नाटा छा गया ये सुनते ही, क्योंकि ये सपना उन्हें दूर कर सकता था। उस पल दोनों के बीच खामोशी फैल गई और एक नया डर उनके रिश्ते में आ गया। मीरा अकेली बैठी, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। दिल चाहता था कि अर्जुन को रोक ले, लेकिन उससे अपने पास रख ले। लेकिन वो जानती थी कि एक सैनिक का सपना सिर्फ उसका नहीं होता है, वो देश का होता है, और उसे रोका नहीं जा सकता है। आंखों में आंसू थे, लेकिन उसे मुस्कुराना सीख लिया, क्योंकि प्यार कभी कभी छोड़ना भी सिखाता है। उस एक पल में मीरा ने खुद को बदल लिया। उसने अपने डर को अपने दिल में छिपा लिया और अर्जुन के सामने उसका हौसला बनकर खड़ी हो गई। वो जानती थी कि अगर वो टूटी तो अर्जुन भी टूट जाएगा, इसलिए उसने अपने आंसू रोक लिए और अपने सपने को अपना बना लिया। उसके सपने को अपना बना लिया। शादी का वो दिन, खुशियों से भरा हुआ माहौल, हंसी, संगीत, और नए सपने की शुरुआत हो रही थी। दो जिंदगियां अब एक हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक अनकहा सा डर भी था। फिर भी उन्होंने हर पल को जी भर के जिया, क्योंकि उन्हें साथ रहने का हर लम्हा कीमती था। जब अर्जुन ने पहली बार अपनी बेटी को गोद में लिया, तो उनकी आंखों में एक नई दुनिया बस गई। वो सैनिक जो हर खतरे से लड़ता था, आज एक नन्ही की सी जान के सामने नरम पड़ गया। उसने उस पल में एक नया वादा किया कि वो हमेशा अपने परिवार की रक्षा करेगा। अदिति की हंसी उस घर की सबसे प्यारी आवाज बन गई थी। अब अर्जुन जब भी घर आता, हर पल खास बन जाता। खेल, हंसी, छोटी छोटी खुशियाँ, सब कुछ यादों में बदलता जा रहा था। मीरा दूर खड़ी सब देखती और मुस्कुराती, क्योंकि वो यही पल असली खुशी थे उसके लिए। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। छोटी सी अदिति अब बड़ी हो रही थी। उसकी आंखों में अब समझदारी और आत्मविश्वास था। अब वो सिर्फ खेलती नहीं थी, सपने भी देखती थी, और उन सपनों में अपने पापा को सबसे बड़ा हीरो मानती थी। वो अब सिर्फ बेटी नहीं, एक नई शुरुआत बन चुकी थी। जब अदिति ने कहा कि वो भी फौजी बनना चाहती है, तो जैसे एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, एक मजबूत फैसला था। अर्जुन की आंखों में गर्व था, लेकिन दिल में हल्का डर भी, क्योंकि वो जानता था कि ये रास्ता आसान नहीं है। फिर भी उसने मुस्कुराकर अपनी बेटी का साथ दिया। मीरा के लिए ये पल सबसे मुश्किल था। एक तरफ उसका पति, दूसरी तरफ उसकी बेटी, उसी रास्ते पर। उसका दिल बार बार डर रहा था
फिर वो फ़ोन आया जिसका इंतज़ार भी था और डर भी। अर्जुन का चेहरा अचानक बदल गया, घर का माहौल एकदम शांत हो गया। सब समझ गए अब क्या होने वाला है। ड्यूटी बुला रही है और उसे जाना ही है, क्योंकि एक सैनिक के लिए देश सबसे पहले होता है। विदाई का वो पल सबसे भारी हो जाता है। अदिति ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, सल्यूट किया जैसे एक सैनिक करता है, लेकिन दिल ने साथ नहीं दिया, वो टूट गए। अर्जुन ने उसे गले लगाया और चुप रहा, क्योंकि कुछ जज्बात शब्दों से ज़्यादा गहरे होते हैं। सरहद पर हर दिन एक नई चुनौती होती है, ठंडी हवाएं, सन्नाटा और हर जगह सोच समझकर कदम रखना पड़ता है। हर सांस जिम्मेदारी बन जाती है। अर्जुन अब सिर्फ पिता नहीं, बल्कि देश की रक्षा करने वाला सैनिक था। जब वीडियो कॉल आया तो घर में जैसे जान लौट आई। मीरा और अदिति की आंखों में खुशी की चमक उठी। छोटे छोटे शब्द बड़ी राहत बन गए। अर्जुन मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी थकान उसके चेहरे पे साफ दिख रही थी। वो जानता था कि ये पल बहुत कीमती है, इसलिए हर सेकंड को जी रहा था। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। गोलियों की आवाज़ों ने सन्नाटे को तोड़ दिया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। अर्जुन तुरंत एक्शन में आ गया। अब ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई थी। अर्जुन ने अपने साथियों को बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया। हर खतरे के बीच वो डट कर लड़ता रहा। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ जिम्मेदारियाँ थी। वो लड़ रहा था अपने देश के लिए। पर एक पल में सब कुछ बदल गया। अर्जुन जमीन पर गिर गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। उसके मन में सिर्फ अपने परिवार की तस्वीर थी। वो जीना चाहता था उनके लिए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही तय कर रहा था। उधर घर में मीरा और अदिति बेचैन थी। दिल बिना वजह तेज धड़क रहा था, और कोई अनहोनी होने वाली हो हर पल भारी लग रहा था। फोन की हर घंटी उम्मीद भी थी और डर भी। समय जैसे रुक सा गया था। दरवाजे पर दस्तक हुई और सब कुछ बदल गया। सेना के अधिकारी खड़े थे, झुकी हुई नज़रों के साथ। मीरा सब समझ गई बिना कुछ सुने। उसका दिल टूट गया, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। अदिति सब देख रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो पल हमेशा के लिए सब कुछ बदल गया। तिरंगे में लिपटा हुआ अर्जुन घर वापस आया। ये वही घर था जहाँ कभी हंसी गूंजती थी, आज वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। अदिति ने अपने आंसू रोककर सल्यूट किया। अब उसने अपने दर्द को ताकत में बदला और उसी पल एक नया वादा किया। कुछ साल बाद वो लड़की वर्दी में खड़ी है और मीरा उसे गर्व से देख रही थी। अर्जुन वहाँ नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी वहाँ थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमें फॉलो करना ना भूलें।